समस्त विश्व में रहने वाले हिंदू भाई बहनों को हमारा दिल से प्रेम और जय श्री महाकाल। भाइयों, आज हम बात करेंगे इस घोर कलयुग के अंत में उस परमेश्वर की भक्ति कैसे करें कि हम या हमारा वंश सन 2047 में होने वाले महाब्रह्म प्रलय में अकाल मृत्यु से बचकर सतयुग में जीवित प्रवेश कर सके। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरी हो पारा, यानी कि कलयुग में केवल नाम जप करने से ही मनुष्य भावसागर यानी उस परमेश्वर को प्राप्त कर संसार के दुख सुखों का सामना कर सकता है। यही बात सतयुग में जीवित प्रवेश के लिए भी लागू होती है। इस कलयुग में मानव के पास इतना समय नहीं बचा है कि वह शांति से परमेश्वर की पूजा आराधना कर सके। उसका मन सांसारिक कर्मों में इतना भटकता है कि वह पूजा पाठ तो शरीर से करता है, पर मन उस पूजा पाठ में न लगकर अन्य कर्मों में भटकता रहता है। पूजा पाठ करना एक दिनचर्या और दिखावा बनकर रह गई है और इस कलयुग में ना कोई ऐसा स्थान बचा है जहाँ मानव सतयुग, त्रेता या द्वापर युग की तरह तप कर सके। भक्ति के अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी पैसा कमाने के स्रोत बनकर रह गए हैं। मंदिरों को पैसा कमाने का गढ़ बना दिया गया है। दर्शन के नाम पर चंदे की रसीदें काटी जा रही हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगाई जा रही हैं और मनुष्य जितना मोटा चंदा दे रहा है उसे उतनी जल्दी भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं। और मंदिरों में बड़े बड़े लोहे के गेट बनाकर उस भगवान को, जो कि सारे विश्व का पालन पोषण करता है, एक अपराधी की भांति तालों में बंद किया जा रहा है। भागवत, देवी जागरण इत्यादि धार्मिक अनुष्ठानों को करने वाले या कराने वाले आयोजनकर्ता और ब्राह्मण मोटा चंदा वसूल कर रहे हैं। जनता भी एक मेले की भांति इन कार्यक्रमों में जाकर चंदा देती है और उसमें नाच गाकर वापस आ जाती है। इन भागवत कथाओं में सुनाई गई बातों को सुनना और सुनकर कान से निकाल देना, इसी को वो धर्म और पुण्य समझ रही है। इनमें बताई गई शिक्षाओं को अपने जीवन चरित्र में उतारने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े तीर्थ स्थानों व कुंभ जैसे अनुष्ठानों में जाकर नहा लेने से अपने पापों से मुक्ति व मोक्ष मिल जाता है, ऐसा जनता समझ रही है। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं कि तीर्थ स्थान या कुंभ में स्नान का मतलब उनमें नहाने से पाप मुक्त होना नहीं, बल्कि इनमें नहाकर यह संकल्प लेना है कि आज व अभी से हम आजीवन कोई भी पाप, कर्म या अधर्म अपने जीवन में नहीं करेंगे। तीर्थ स्नान, कुंभ स्नान व मुसलमानों का हज करना इसी तभी सार्थक होता है जब वो इस संकल्प का जीवन भर पालन करते हैं। बड़े बड़े अनुष्ठानों या त्योहारों में मंदिरों में जाकर मनुष्य दर्शन करना ही भक्ति समझ बैठा है। केदारनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा या अमरनाथ यात्रा के नाम पर कलयुग की सरकारें भी मोटा धन वसूल रही हैं और कलयुग की जनता भी इसे ही धर्म समझकर भीड़ भाड़ लगाकर कई दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है। इनमें से कुछ तो इन धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट समझकर असली हरकतें व शराबबाजी करने आ रहे हैं। लोग भगवान के दर्शन कम और रील बनाने या फोटो लेने ज़्यादा आ रहे हैं। मानव जिस ईश्वर को इन मंदिरों में बैठा सोचता है वैसा है नहीं। कलयुग के अंत में किसी भी मंदिर में देव शक्ति नहीं रह जाती है, यानी कलयुग के
अंत से पूर्व हर देवी देवता धरती में अपना वास छोड़ देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कलयुग के में उस परमेश्वर को कहाँ खोजें। इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। यह रहस्य हमने पृथ्वी में मानव जाति के पिता यानी मनु या आदम को बताया था। कलयुग में जो गुरु मंत्र हम देने जा रहे हैं यह इस कलयुग के अंत के बाद आने वाले युगों में भी बना रहेगा। इस कलयुग में ओम का जप ही पूजा तथा यज्ञ अनुष्ठान है। ओम ही वो ब्रह्म है जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ओम में ही 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, यानी ओम ही वो एक परमेश्वर है जो विभिन्न धर्म समुदायों में ईश्वर, अल्लाह और गॉड के नाम से जाना जाता है। इस कलयुग की भागती जिंदगी में मानव के पास इतना समय नहीं है कि वो समय लगाकर ईश्वर आराधना या पूजा कर सके। अतः आप ओम का जप हर समय अपने मन ही मन करें। अपने सारे सांसारिक कर्म करते हुए उसका जप करते रहें। पहले कर्म करते हुए जप करना आपको मुश्किल लगेगा, पर जब भी आपको खाते पीते सोते जागते चलते उठते बैठते काम करते हुए इस मंत्र ओम की याद आए, इसे जपें। धीरे धीरे ये अभ्यास बन जाएगा और आपके जीवन से पाप कर्म का आचरण धीरे धीरे स्वतः समाप्त होने लगेगा। आपके सांसारिक कर्म भी इस जप से सफल होने लगेंगे। यह जप आपको दुख, बीमारी व अकाल मृत्यु से भी आपकी रक्षा करेगा। ओम शब्द को लिखकर इसे अपने घर में मंदिर बनाकर इसका वो अपने माता एवं पिता का नित्य पूजन करें। यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो आजीवन उनका सम्मान व सेवा करें। यदि नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को अपने घर में बने मंदिर में ओम शब्द को लिखकर उसके बगल में लगा लें और उनकी नित्य सुबह शाम पूजा करें। ऐसा करने से आपको किसी भी देवी या देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके घर में इस धरती के पालनकर्ता और एक ही परमेश्वर श्री नारायण का वास हर वक्त रहेगा। आपके इस मंदिर से आपकी संतान भी आने वाले युग में माता पिता का सम्मान व उनकी पूजा करना सीखेगी। यही आने वाले युग में होगा। सतयुग में ओम का जप और माता पिता ही ईश्वर होंगे और एक ही मंदिर होगा माता पिता का और माता पिता की ही पूजा की जाएगी। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय विश्व।